साथियों, बिहार वासियों, खासकर मैं महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूं और बिहार के लोगों को भी कहना चाहता हूं। एक तो है कि तेजस्वी यादव हड़बड़ाकर घबराकर टिकट बांटने का काम किया। जितना बड़ा एजेंडा था उसमें घबराने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम एजेंडा के बदौलत ही चुनाव जीत लेते, लेकिन गलत आदमी का चुनाव करना सबसे बड़ी भूल होगी, याद रखिएगा। हो सकता है कि जीत जाएं, लेकिन ये लोग कभी भी समाज के लिए नहीं सोचते हैं, जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। दूसरी बात, घर घर सरकारी नौकरी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को या 2.5 करोड़ लोगों को कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगा। लोग तर्क खोज रहे हैं। लोगों को ये नहीं चाहिए कि भारत में पहला एक दल है जो बिहार में घर घर सरकारी नौकरी देने की बात करता है। कम से कम बात तो करता है। उनको समझाना भी, माने दिमाग में भी घुसाना पड़ेगा। ऐसे ये दलित पिछड़े मुसलमान जो गरीब होते हैं, जो पढ़े लिखे भी अंधे होते हैं, गधे होते हैं, और अनपढ़ गंवार तो जो है ही। अब मतलब यह है कि राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी तो 2014 से ही नारा दे रही है कि हर समस्या का है उपचार, हर हाथ में होगा रोजगार। जब हाथ में होगा रोजगार, नहीं उठाएगा कोई हथियार, सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। मैं तो इसके लिए अभियान ही चला कर रखा है। हमें भी पागल बनाया गया, पागल कहा गया। तो ये तो दुनिया का ही ये उसूल है कि एक पागल जो दूसरे को पागल समझता है। तो खुद पागल पूरी दुनिया है, और जो कुछ करना चाहता है दूसरे लोग उसको पागल बना देता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग घर घर सरकारी नौकरी पर सवाल उठाते हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूं, और तेजस्वी यादव को भी कहना चाहूँ तो कि राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी से मदद लें। आपको जितना तकलीफ नहीं है उससे ज़्यादा तकलीफ हमें होता है जब कोई सवाल करता है, और सवाल का जवाब आपके पार्टी के नेता, पार्टी के प्रवक्ता या और आप भी जो जनता जानना चाहती है वो नहीं दे पाते हैं। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के हर सवाल का जवाब है। तो आप भी सुने और बिहार के और देश के लोग सुने कि देश की व्यवस्था हर नागरिक को सरकारी नौकरी देने में सक्षम है। पैसे कोई आड़े नहीं आ सकता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबको सरकारी नौकरी देना भी उचित नहीं है। लेकिन कम से कम अगर जो व्यक्ति इस धरती पर पैदा लिया है उसे जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। उसे वह अधिकार मिलना चाहिए ताकि अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार का विपदा में मदद कर सके। लोग यह कहते हैं कि बिहार का 3 लाख करोड़ ही बजट है, और नौकरी यदि तेजस्वी यादव देते हैं तो 12 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। साथियों, मैं कहता हूँ यह घर की बात नहीं है। आप घर बैठ जैसे बात करते हो, ये घर में और सरकार में कोई तुलना नहीं है। बेकार की बात करते हो आप। हमें आप दे दो बिहार या देश, और 1 पैसा भी मत दो। केवल देश की व्यवस्था मेरे
हाथों में दे दो। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसा मेरे लिए आप हो। देश की 150 करोड़, बिहार का 12 करोड़ जनता है और बिहार की खनिज संपदा है, बिहार की प्राकृतिक संपदा है। आप पैसा खाते हो क्या? आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए और आपको कोई चीज़ नहीं दिया जाए, न अन्न खरीदने दिया जाए, न कुछ भी खरीदने दिया जाए, आप पैसा रखे रहो, पैसा रखे रहो, कोई बात नहीं है। क्या जी पाओगे, रह पाओगे, खा पाओगे? नहीं। इंसान को पैसों की ज़रूरत नहीं है, इंसान को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान और सुविधाएं। पैसा एक माध्यम बनाया गया है जिंदगी को चलाने के लिए, ताकि आप कोई भी सामान आसानी से, जो गवर्नमेंट का जो मुहर है, जो उसने कागज़ के टुकड़ों पर लगा दिया है कि इसकी वैल्यू इतनी है, उसके माध्यम से आप कोई भी सामान परचेज करते हो। आपको मैं बताता हूँ कि तेजस्वी ने कहा है कि 3 करोड़ लोगों को, हम 3 करोड़ कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 3 करोड़ लोगों को 40 हज़ार का ही नौकरी देता है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या दे सकता है कि नहीं दे सकता है? जो लोग अभी बाकी बातें करते हैं वो भी सुन लें। एक उदाहरण द्वारा समझिए, पहले मैथ को समझिए। हल्ला गुल्ला करने से आप अपने ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। आप मैथ समझिए, देश की व्यवस्था समझिए। ये पूरा कंट्रोल व्यवस्था करता है। 3 करोड़ लोगों को 40 हज़ार की नौकरी दे दिया गया और 40 हज़ार रुपया महीने के लास्ट में सभी लोगों को देने की बारी आई, तो क्या होगा? 40 हज़ार की ज़रूरत है, सबको मिल जाएगा पैसा। मात्र 40 हज़ार से 12 लाख करोड़ रुपया लोगों को मिल जाएगा। आप देखते रहो। 40 हज़ार रुपया से। बैंक किसके अधीन है? सरकार के अधीन है, सरकार के नियंत्रण क्षेत्र में है। पैसा बैंक के माध्यम से जाता है। जो खाता होता है आम आदमी का, वो भी सरकारी बैंक होता है। 40 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र हो गया आपके खाते में, आपके खाते में शो करेगा। फिर पैसा लेकिन किसके पास है? बैंक के पास ही है। फिर 40 हज़ार दूसरे आदमी का, तीसरे आदमी का, चौथे आदमी का, 5वें आदमी का, 6ठे आदमी का, 3 करोड़ लोगों को ट्रांसफ़र हो गया। आपके खाते में 40 हज़ार रुपया दिखाई देगा, लेकिन पैसा किसके पास रहेगा? बैंक के पास। और बैंक किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। मतलब 12 लाख करोड़ रुपया आपको मिल गया, लेकिन पैसा सरकार के पास ही है। सरकार से आप अपनी तुलना मत करें। ये व्यवस्था की ताकत है, हमारी ताकत नहीं है। यह देश की व्यवस्था की ताकत है कि 40 हज़ार में ही 12 लाख करोड़ रुपया हमने 3 करोड़ लोगों में सैलरी रूप में दे दिया। आगे ये नौबत सवाल उठ सकता है, आप कर सकते हैं कि भैया आप समझा रहे हो उल्टा पुल्टा, क्यों ऐसा समझा रहे हो? क्या पैसा मिला है तो क्या बैंक से नहीं निकालेगा? बिल्कुल भैया, बैंक से निकालेगा। आप जो ही बैंक से पैसा निकालना शुरू करोगे, देश का निर्माण शुरू हो जाएगा, देश का विकास शुरू हो जाएगा, देश का खजाना भरना शुरू हो जाएगा, देश में रोजगार पैदा होना शुरू हो जाएगा। कैसे? 3 करोड़ लोगों ने 40 हज़ार रुपया निकाला। क्या हुआ? आप अगल बगल के दुकानदार के, पैसा तो खाने का चीज़ नहीं है, आप बगल के दुकानदार के पास अपनी ज़रूरत को चीज़ों को खरीदने के लिए जाएंगे और वह पैसा दुकानदार को देंगे। 40 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया बगल के दुकानदार को देंगे। आप अपनी ज़रूरत को चीज़ों को खरीद कर
घर ले आएंगे और वह दुकानदार उस पैसे को अपने बैंक खाते में डाल देगा। जो ही बैंक अपने खाते में डाल दिया पैसा, फिर सरकार के खजाने में आ गया। इस तरह से 40-40 हज़ार रुपया 3 करोड़ लोगों ने दुकानदार को दिया, सारा पैसा सरकार के खजाने में आ गया। मतलब एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से लिया। अब देखिए पैसा कैसे बढ़ता है। ऊपर से सरकार को क्या आया, जीएसटी आया 28%, इनकम टैक्स आया, सेस आया, कई प्रकार के टैक्स हैं, सभी मिला के लगभग 50 से 55% टैक्स आ गए। तो सरकार को खर्च करने से सरकार का खजाना घटा नहीं बल्कि बढ़ा। पैसा कहाँ घट रहा है? आप बेकार की बातें करते हैं। जहां हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, वह पैसा खर्च हो जाता है। जब तक दोबारा पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा हमारे पॉकेट में नहीं आएगा। वहीं पर सरकार पैसा खर्च करती है तो उसका पैसा खर्च होने के बदले बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज फार डिफरेंस बिटवीन मी एंड गवर्नमेंट। हम में और सरकार में कोई तुलना ही नहीं है। तो जो लोग बाकी बातें करते हैं वह पढ़े लिखे गधे हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। एक तो हमारा मूर्ख नेता सब दुश्मन है जो केवल अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं और देश को गुमराह करके देश को परेशान करते हैं, आम जनता को परेशान काम करने का काम करते हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकती है अगर कोई देश का नेता ईमानदार, नियत, नीति सही हो तो देश का कोई भी आम नागरिक गरीब और बेरोजगार नहीं हो सकता है। कोई भी विद्यार्थी, छात्र शिक्षा के लिए मरहूम नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए कोई आदमी तड़प कर दवा के अभाव में मर नहीं सकता है। सरकार के पास सारी शक्तियाँ मौजूद है। सरकार का खजाना तिलिस्मी होता है, समुद्र के समान होता है, वह कभी नहीं घटता है। यहाँ तक मैं कहता हूँ सरकार को कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कर्ज लेकर ये लोग अपनी तिजोरी भरते हैं और देश पर कर्ज लाकर आम जनता को समझाते हैं कि देश पर बहुत कर्ज है और कर्ज के नाम पर देश की जनता को दबाने का और शोषण करने का काम करते हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद देशवासियों, जय बिहार, जय राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी।